बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशान से बचाए, आमीन स्वामीन। चलो आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हमने खाया मॉर्निंग में ही मैक्रोनी एज अ ब्रेकफास्ट। और ये मैंने खाया था ऑरिगेनो वगैरह डाल करके, जो मैंने आपको दिखाया था ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल में कि मैंने इस बार yippee वाली बनाई है, तो वो मैंने खाया था। काफ़ी मज़े की थी, लेकिन मैगी से थोड़ी कम ही अच्छी थी। तो आज था संडे, तो हमारा तो कोई प्लान नहीं था संडे को कहीं बाहर जाने का, लेकिन हमें सरप्राइज़ तब मिलता है जब हमारी खाला आ गई थी घर पे और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो फिर यहाँ पे फटाफट से हमने सारे जो है वो स्नैक्स वगैरह बना करके रेडी किए, सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने, और साथ में सारा सब कुछ रेडी कर दिया। अभी से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है बस, और ये सारा सब कुछ बन करके रेडी हो गया है। मैंने सोचा मज़े की चीज़ें, तो लाओ इसको शूट कर लेते हैं। पूरे प्रॉपर ऐसे लग रहे हैं कि किसी ब्राइड का नाश्ता लेके जाने वाले हैं हम लोग, इतना सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। फिर सब लोग आ गए थे, तो यहाँ पे हमने दस्तरखान बिछाया, सब लोग बैठे हुए थे, साथ में जो है वो स्नैक्स वगैरह कर रहे थे। मतलब खाला का कोई प्लान नहीं था, अचानक से फिर उनका प्लान बना आने का, तो फिर उन्होंने हमें भी नहीं इन्फॉर्म किया था, तो हमारे लिए भी ये सरप्राइज़ ही था अचानक से आना। और बाकी मैंने अभी ना कपड़े लगाए हुए थे, मशीन लगाई थी, वॉश कर रही थी मैं। तो फिर जब सब लोग आ गए तो फिर मैंने हटा दिया सारे कपड़ों को, ऐसे रख दिया, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर सब लोग आ जाते तो मन होता है कि बस बैठ करके साथ में बातें शातें हों, और अम्मी का भी मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है जब खाला लोग हमारी आ जाती हैं। तो यहाँ पे सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जो है अचानक हमारे मामू आ गए, मतलब एक के बाद एक सरप्राइजेस हमें मिले ही जा रहे थे। एक्चुअली मामू हमारे जाने वाले थे, जो खाला हमारे घर आई हैं उन्हीं के घर, लेकिन फिर उनको पता चला कि खाला हमारी घर पे हैं, तो फिर हमने उन्हें यहाँ इन्वाइट कर लिया, तो वो यहाँ आ गए। तो इतने सारे लोग आ गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी अचानक से घर पे हमारे ऐसा लग रहा था कोई फंक्शन हो रखा है हमारे घर पे, तभी हमारे मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं, दावत हो रही है। तो मामू लोग आए, तो फिर यहाँ पे फिर से हमने स्नैक्स बनाए। इस बार मैंने बनाया था आलू टिक्की वगैरह, और साथ में गर्मा गर्म चाय। और सब देखिए माशाल्लाह पूरी फैमिली बैठी हुई है, भरा भरा लग रहा है। हमारा बेड भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बस ये रहता है कि गेस्ट आ जाते हैं और अचानक आते हैं ना, तो काम बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं काम करे पड़ी थी, और यहाँ पे देखिए मेरी ज़ुबी बैठी है चुप्पे। साथ ही साथ यहाँ पे खाना बनने की भी तैयारी होने लगी थी। यखनी चढ़ा रही थी सिस्टर, ये यखनी बना रही है, बिरयानी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना कैमरा लेके, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई शूट करने में है नहीं, तो इसलिए मुझे को सारे मोमेंट को शूट करना होता है। नहीं तो ये लोग तो कभी भी नहीं शूट करती है मेरे लिए। कभी कभी बाई चांस शूट कर लेती हैं, लेकिन मतलब जैसे मैं पूरा रूटीन शेयर करती हूँ, आपसे शूट करती हूँ, वैसा नहीं होता है। कहीं कहीं पर इनको लगता है कि हाँ यहाँ पे शूट करना चाहिए, तो वहाँ पे शूट कर लेती हैं। तो यहाँ पे सिस्टर बनाती थी मज़े की बिरयानी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बिरयानी खाने के लिए। पर ना मुझे ऐसे चितिर बितिर वाली रेसिपी वीडियो शूट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आती। मेरा ये रहता है कि मैं एक साथ ही सारी पूरी रेसिपी जो है वो आपको दिखाऊं अच्छे से डिटेल में बता के। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रेसिपी वीडियो नहीं शूट की थी। मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी, ज़ुबी को थोड़ा बहुत प्यार किया, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं तो ज़ुबी बहुत ज़्यादा डरी हो जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं होती जितना हमारे घर का जो न्यू मेम्बर है वो हो जाता है, सिम्बा नाम है उसका। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मतलब वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। ज़ुबी तो फिर भी बहुत ज़्यादा डेयरिंग है उसके मुकाबले में। और यहाँ पर हमारे खाला खालू भी आ गए थे फिर से अगेन, यानी सारा के मम्मी पापा भी आ गए थे। और मतलब एक के बाद एक सरप्राइज़ हमें मिले जा रहे थे। इस टाइम तक ना 4 बज रहे थे, और ऐसा उनका भी कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन जब पता चला कि बाकी लोग भी आए हुए हैं, तो वो भी आ गए हमें ज्वाइन करने के लिए माशाल्लाह। फिर यहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी, तो राइस को थोड़ा सी बढ़ा दिया था हमने, और ये राइस अभी सोख हो रहे हैं। मज़ा तो बहुत आती है गेस्ट आते हैं तो, लेकिन किचन के कामों से फुर्सत फिर नहीं मिलती है। बर्तन होते हैं, चाय बनानी पड़ती है। एक तो मेरे घर में ना सबको चाय का इतना ज़्यादा लत है कि सब लोग बार बार चाय के लिए बोल रहे थे, तो चाय बन रही, तो बर्तन बहुत गंदे हो रहे थे। और सिस्टर भी वॉश करी थी, छोटी सिस्टर भी, मैं भी। और यहाँ पर देखें
न्यू जो है वो बिज़नेस चालू हुआ है। सभी अपने फ़ोन में लगे, देख रहे होंगे आप। मेरा भाई भी लगा है, ये मेरी सिस्टर भी लगी है, ये मेरा छोटा भाई भी लगा है। और यहाँ पर 2 विकेट जो है वो गिर चुके हैं, यानी 2 लोग सो रहे हैं, खालू और मेरा भाई जो है वो सो रहा है। और यहाँ पर पूरा बच्चा समाज जो है वो देख रहा है मोबाइल। मतलब पूरा बिज़नेस चालू हो रखा है इस रूम में। ऐसे लोग हैं जो या तो फ़ोन चला रहे हैं या तो सो रहे हैं। बाकी बातें शातें करने वाले लोग दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा बातें हो रही है ना वहाँ पे। ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा होता है। जैसे मैं रेगुलर व्लॉगिंग करने लगती हूँ, रेगुलर वीडियोस डालने लगती हूँ, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा होता है। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे एक दिन जो है वो अपना व्लॉगिंग छोड़नी पड़ती है। और जब एक दिन व्लॉगिंग छोड़ो ना कोई वजह से 2-3 दिन का गैप हो ही जाता है। तो मैंने 2-3 दिन का गैप कर दिया, काफ़ी ज़्यादा चैनल डाउन पे चला गया और आपके कमेंट्स आना बंद हो गया, व्यूज़ आना बंद हो गए, जिसके बारे में अम्मी मुझे बहुत कहती हैं कि रेगुलर डाला करो। मैं रेगुलर डालने की बहुत कोशिश करती हूँ। मेरे चैनल पे 1200 समथिंग वीडियोज़ हैं। मैं रेगुलर डालने की कोशिश करती हूँ तभी इतनी वीडियोज़ हैं, आप समझ सकते होंगे। लेकिन क्योंकि मैं मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं डाल पाती हूँ, किसी न किसी रीज़न की वजह से 2-3 दिन मिस हो जाता है, उसके बाद सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ एक्टिव, लेकिन आप अपना प्यार वैसे ही शो करिए जैसे मैं पहले वीडियोस डाल रही थी तो आप लोग दिखा रहे थे। तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं मतलब कोशिश पूरी करती हूँ कि डेली व्लॉगिंग में करूँ, लेकिन क्योंकि कॉलेज लाइफ है, साथ में घर का भी काम है और ठंड भी आ गई है, तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो ही जाती है मुझे। तो मैं कोशिश करूँगी व्लॉग करने की डेली, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मत हटाइएगा मेरे लिए। और यहाँ पर देखें कैसे सारे जूते चप्पल बिखरे पड़े। ब्राउन इंडियन फैमिली इस बात को अच्छे से समझ सकती है, जब कोई घर में आता है ऐसे पड़े होते हैं। और यहाँ पे तो इससे बातें चल रही थी, लातें चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा घर ऐसा हो रखा था ना, ऐसा लग रहा था शादी का घर है और गेस्ट आए हैं। तो मतलब मैं तो बस बैठ के मज़े ले रही थी। कभी कोई इधर रो रहा है, कभी कोई उधर रो रहा है। इवन कि नीचे के जितने पेन गेस्ट हैं, किराएदार है, वो भी अपने मतलब पूछ रहे थे कि क्या कोई घर में फंक्शन है क्या, जो इतने सारे लोग आ गए। अचानक से ही ये सब हुआ। मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सबको आज के दिन मिलना था। अल्लाह ने लिखा था आज के दिन हमारा मीटअप, तो हमारा मीटअप हो गया। पे इतना बड़ा बर्तन चढ़ा हुआ है बिरयानी का, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज मतलब पूरी दावत ही होगी हमारे घर में। और ये रही बिरयानी जो कि अभी दम पे रखी हुई थी और ये कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट में। और ये ब्लर हो गया थोड़ा, इतनी ढेर सारी बिरयानी बनी है। फिर हो गया था खाना खाने के टाइम, तो यहाँ पे अम्मी डिश आउट करी हैं बिरयानी को और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी। ढेर सारी बिरयानी बड़ी सिस्टर ने बनाई है, थोड़ी हेल्प खाला ने भी करती थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा ये जो बर्तन है उसमें बननी थी। और बस ये बन करके रेडी हो गई है। सब ने जो है वो मज़े से इसको एंजॉय करके खाया और मैंने भी खाया। उसके बाद सब लोग चले गए थे अपने अपने घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। विंटर्स का टाइम है, सबको जल्दी निकलना था। वैसे तो बहुत जल्दी बन गई थी, लेकिन सब बातों में लगे थे और लगे भूल गए कि कुछ जो है वो खाना भी है। बच्चे मुझसे कह रहे थे कि अभी खाना पता नहीं कब लगेगा। मैंने कहा जाकर के अपने बड़ों से कहो जो इतने बातों में बिज़ी हो रखे हैं। उसके बाद जो है फाइनली यहाँ पे खाना लग गया, सबने पेट भर के खाया और सब लोग निकल पड़े घर की तरफ। और ज़ुबी देखे यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून की सांस ले रही है कि फाइनली सब जा रहे हैं। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।